मामा लगे, मामा लगे। उसका राज नहीं चलेगा, हमारे मामा का राज चलेगा इधर। हमारे कांग्रेस ना लगे, हमारे बीजेपी है लगे, हमारे बीजेपी से बीजेपी जिंदाबाद। घुसपैठ एक बहुत बड़ी चर्चा का सब्जेक्ट यहाँ पर है आपके यहाँ। ठीक है। आप लोग कैसा उसको लेते हो? ना वो तो रुकना ही पड़ेगा, नहीं तो असम का जो अस्तित्व है वो बहुत खतरा हो जाएगा बाद में। अभी एक एक बार का आदमी बोलता है आपने हमको भगाएगा, आपको हमने भगाऊंगा, इतना तक बोलता है ये लोग ने। हाँ, ऐसा बोलता है? ऐसा बोलता है। वो अवैध घुसपैठिया है बांग्लादेश का, वो वैसा बोलता है। ऐसा बोलता है। और ये बदरुद्दीन अजमल ने खुद बताया है आप लोग हम लोग का कमी का पीछे का हाथ उठाएगा, आपको हमने टूटाऊंगा पहले। अच्छा, इतना धमकी देने का वो लोग का हिम्मत है। मेघालय में जो हुआ उसको भगा दिया, मेघालय में वो अरुणाचल से भगा दिया। सब घुसपैठी उधर में है, आसाम में है, सब बांग्लादेशी उधर में भर्ती हो गया है। अच्छा, वो कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक बनाया है सबको वोट बैंक बनाने से वो गौरव गोगोई, अखिल गोगोई, नूरज्योति गोगोई वो मिलके साला बांग्लादेशी को वोट बैंक बना रहा है। अच्छा, गौरव गोगोई है ना, वो तो पाकिस्तान में जाके इलेक्शन खेलो उसको, आसाम में नहीं है उसका। राहुल गांधी कैसे चल रहा है, उसका क्या है, उसका नगरी है ना सगरी है, उसके पास नौकरी भी नहीं है, शगरी भी नहीं है, फिर भी उसने हाथ में हाथ डाल के पाँव में पाँव डाल के उसने आराम से खा रहा है, जी रहा है, घूम रहा है, ऐश कर रहा है। फिर वो पैसा कहाँ से आया? वो हमारा पैसा है, वो हम लोग से इतना दिन का लूटा हुआ पैसा वो इकट्ठा करके रखा है। कांग्रेस वाले कहते हैं हमको दे दो। कांग्रेस तो हमको नहीं चाहिए, किसको भी कभी भी नहीं चाहिए हमको कांग्रेस। अगर हम लोग ने अभी भी बीजेपी सरकार को जिताऊंगा तो हमको अपना अधिकार मिलेगा, हम सुरक्षित रहेंगे और बाकी हमको कोई अंगली उठा के नहीं दे सकता है। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑप इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट्स की असम से आने वाली इस श्रृंखला में। फिलहाल गुवाहाटी में हैं हम। गुवाहाटी से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर अमित शाह देश के गृह मंत्री रैली करने के लिए आए हुए हैं। जिस रास्ते में है पूरा गाड़ियों का, बसों का हुजूम उसी रास्ते में चल रहा है, उसी के बीच में हम भी चल रहे हैं। बहुत धूल सड़कों पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह सड़कों का टूटा हुआ होने से कहीं ज़्यादा नई सड़कों का बनना है। और उसके लिए जो पूरी तैयारियां यहाँ पर, अगर गुवाहाटी के आसपास आएंगे तो आपको चारों तरफ से आने वाली सड़कों पर यही नज़ारे देखने को मिलेंगे कि खूब सारा काम हो रहा है, खूब सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अभी जिस रास्ते में है, इस रास्ते से अब तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर हम उस जगह से रह गए हैं जहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह आज आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए प्रचार करेंगे। वहाँ पर हम बात करेंगे लोगों से, समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों के मन में क्या है, क्योंकि आसपास के एक बड़े एरिया से वहाँ पर लोग आए होंगे, तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि असम बहुत बड़ा है और हर एरिया को आप कवर नहीं कर सकते हैं एक रिपोर्ट के अंदर में। तो वहाँ पर आपको असम के अलग अलग इस हिस्से से जो लोग आए होंगे, क्या उनके मन में है, किस तरह की चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों को दिखाएंगे। आइए चलते हैं। अब हम करीब पहुँच रहे हैं जहाँ रैली स्थल जिसको कहेंगे, जहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे और अमित शाह भी आएंगे, उनको सुनेंगे और लोग अपने आप को एक फील करेंगे, हाँ, कि जो पॉलिटिक्स है वो उनके दरवाजे आ रही है। कांग्रेस हिमंता ये उत्साह ही मैं समझ पा रहा हूँ और आप भी जो समझ पा रहे हैं वो समझ लीजिए। मैं भी ये समझ सकता हूँ कि ये लोग खुश हैं, ये लोग बीजेपी को जिताएंगे। 2 बात मुझे समझ में आई है। इसके अलावा जिसको समझ में आ रही है वो कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं। और लोगों से मिलेंगे। আমার মামা যি কাম কৰিছে, আমাৰ মামা বহুত ভাল কাম কৰি আছে, আমাক মামাকে লাগে। আৰু আমাৰ মামা যে যেনেকা সকলোকে যে দুখীয়া মানুহগিলা যে চাকৰিগিলা দি আছে, বহুত ভাল কাম কৰি আছে। তাৰমানে আমিতো এনেকাতো হেৰি ধনী মানুহে চাকৰিটো কিনি ল'ব পাৰে, আমাৰ দুখীয়াগিলাতো চাকৰি কিনি ল'ব নোৱাৰে। আমাৰ সেইকাৰণে আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে, আমাৰ মামাকে লাগে। আমাৰ कांग्रेस ना लगे, हमारे मामा लगे, मामा लगे। कांग्रेस नहीं चाहिए, कांग्रेस वाले कहते हमारे तरफ आओ। कांग्रेस का लगे, हमारे कांग्रेस ना लगे, हमारे बीजेपी है लगे, हमारे बीजेपी से, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद।
ये एक स्कूल का प्लेग्राउंड है, वहाँ पर अमित शाह का कार्यक्रम है गुवाहाटी के तकरीबन शहर से 20-30 किलोमीटर बाहर। प्लेग्राउंड की जितना एरिया इन लोगों ने ढक करके कुर्सियाँ लगा करके रखी थी वो पूरा भर गया है। उसके आसपास लोग खड़े हैं, आप चारों तरफ देखेंगे, धूप बहुत तेज़ है। उतनी ज़्यादा व्यवस्था या हो सकता है इतना एक्सपेक्टेड ही ना रहा हो कि इतनी बड़ी भीड़ आएगी, क्योंकि इन इलाकों की पॉलिटिक्स में आप एक बहुत बड़ी चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा पीछे नहीं चलती है, बहुत ज़्यादा माहौल रुतबा अरवाब वाला नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये अपने आप में एक्सेप्शनल है। क्या नाम है आपका? मन हैं? मन मन? तो क्या है मन में? बहुत है, हैं? बहुत है। बहुत है? किसके लिए? मोदी के लिए। मोदी के लिए। अच्छा, क्या मतलब असम में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बना रहे हो, कैसे? बीजेपी सरकार, मामा सरकार। तो आप उनकी रैली में हो इसलिए बोल रहे हो ऐसे ही? नहीं नहीं, ऐसे ही है। डेवलपमेंट हुआ है यहाँ, बहुत है। बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। आप देख रहे हैं ये सब ब्रिज बन रहे हैं, पूरा गुवाहाटी एक अच्छा मतलब डेवलपमेंट दिखा है हम लोगों को, इसलिए हम लोगों को मोदी गवर्नमेंट चाहिए था। हमारा इसे देखो, हमारा जो खिलंजे लोग है, ये लोग का जो सुरक्षा है उसको सबसे पहला है। ये लोग का सुरक्षा होना चाहिए। जैसे हमारा विगत दिन में देखा है, जो बाहर का आदमी जैसे बांग्लादेश का आदमी अच्छा। हमारा असम में मैक्सिमम भर गया था। हाँ, अभी जो मैक्सिमम आदमी भर गया, हमारा खेत का जमीन पूरा ये लोग के पास बहुत जगह ले लिया था। लेकिन अभी हिमंत बिश्व शर्मा सर ने 1,62 बीघा जमीन उतने वो लोग से हमारा वापस ले लिया। घुसपैठ एक बहुत बड़ी चर्चा का सब्जेक्ट यहाँ पर है आपके यहाँ। ठीक है। आप लोग कैसा उसको लेते हो? ना वो तो रुकना ही पड़ेगा, नहीं तो असम का जो अस्तित्व है वो बहुत खतरा हो जाएगा बाद में। ये रियल है थ्रेट? रियल इसको चेक करना पड़ेगा। हम लोग उसका सपोर्ट में है। घुसपैठी को रुकने पड़ेगा, और जो जमीन वो लोग लिया है उसको तो ये करना पड़ेगा। वो तो हेमंत बिश्व शर्मा जो कदम लिया है ना, अच्छा किया। पहले महिलाओं को इतना हेल्प करने के लिए, इस तरह से करने के लिए काम होता था क्या पहले की सरकारों में? नहीं होता। वही तो बता रहा हूँ कि ये सरकार ने जो काम कर रहा है, पहले सरकार को भी वही रुपया मिल रहा था, वही काम हो रहा था, लेकिन उसी ने कुछ ही काम नहीं किया, अपना पॉकेट में डाला और अपना स्विस बैंक का अकाउंट, स्विस बैंक में अकाउंट जो खुल के रखा है उसको भराया है दबा के। अभी उन लोग का 7 पीढ़ी उसी रुपया से चल रहा है। इलेक्शन नया जीते तो क्या हो गया, उसी से पीढ़ी खा रहा है। राहुल गांधी कैसे चल रहा है, उसका क्या है, उसका नौकरी है ना सकरी है, उसके पास नौकरी भी नहीं है, सकरी भी नहीं है, फिर भी उसने हाथ में हाथ डाल के पाँव में पाँव डाल के उसने आराम से खा रहा है, जी रहा है, घूम रहा है, ऐश कर रहा है। फिर वो पैसा कहाँ से आया? वो हमारा पैसा है, वो हम लोग से इतना दिन का लूटा हुआ पैसा वो इकट्ठा करके रखा है। कांग्रेस गवर्नमेंट कहती, कांग्रेस पार्टी कहती हम आएंगे, हमारा अलायंस आ जाएगा तो चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। वो तो काम नहीं है। हैं? वो गौरव गोगोई है ना, वो तो पाकिस्तान में जाके इलेक्शन खेलो उसको। आसाम में नहीं है उसका। अरे आसाम का उसका राज नहीं चलेगा, हमारे मामा का राज चलेगा इधर। अच्छा, ये पाकिस्तान वाला एंगल क्या है? अरे वो उसका बच्चा वो पाकिस्तानी है, और बीवी का पाकिस्तानी है। उसका अकाउंट पासबुक अकाउंट पाकिस्तान में है। अरे और क्या बोल लूं? वो यहाँ से पाकिस्तानी है, नौकरी भी उधर में पाकिस्तान में करता है। अच्छा, बीबी गौरव गोगोई पाकिस्तान में नौकरी करता है या पाकिस्तानी उसका वो है? बीबी करता है। अच्छा, गौरव गोगोई का बीबी करता है पाकिस्तान में शादी। अच्छा। वो नौकरी तो गौरव गोगोई ने ऐसे से क्यों शादी की? इसे की है, पाकिस्तानी लोग ही है, हाँ, पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। अच्छा, वो ताज होटल में वो हमला किया, हाँ। वो कांग्रेस का दिन में, हाँ। कांग्रेस के दिन में पाकिस्तान का हमला किया। हाँ। वो उधर में बम्बई में, हाँ, 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 बम्बई में हमला किया। हाँ। वो सब आप लोगों को पता है, याद है? याद है, जो तो दंगे फसाद हुआ वो सब कांग्रेस सरकार में हुआ। हाँ। दंगे फसाद जो तो जितना हुआ, कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि भाजपा वाले हिंदू मुसलमान करवाते हैं, मुसलमानों को परेशान करते हैं। नहीं परेशान, वो जो बांग्लादेशी को परेशान करता है, हाँ। बांग्लादेशी को हटाना चाहता है। अच्छा, ये बांग्लादेशी हैं क्या, मतलब असम में हैं? असम में बहुत है, बहुत बांग्लादेशी है, अच्छा, माने हजारों में तादाद में है। कांग्रेस का सरकार में बांग्लादेश बहुत लेके आया था असम में। अच्छा। लेकिन बीजेपी सरकार ने, मामा ने बहुत अभी 50% हटा दिया, और 50% आने वाला सरकार में 50% हटा देगा मामा ने, अच्छा, पूरा हटा देगा। फिर अभी अगर ये सरकार नहीं रहेगा
आने वाला दिन में कोई दूसरा सरकार आएगा, फिर वो लोग दावा किया है कि वो जमीन वो लोग को दोबारा दे देगा। कांग्रेस कह रहा है कि हमें ले आओ सरकार में। हमें लोग सरकार और हम जुमरा जमीन दे देगा हम लोग को वापिस। अच्छा। इसलिए हमारा खिलेंजे का यही दावी है कि वो जमीन नहीं और जितना बाकी है वो लोग के पास वो सारा जमीन हमारा आवाज पे आना है। क्यों? हमारा हक है, वो हमारा जमीन है। वो लोग आया है बांग्लादेश में, वो लोग का जमीन है बांग्लादेश में, वो लोग का इधर जमीन का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इधर के जमीन का अधिकार है हमारा। हमारा जमीन है, ये हमको मिलना चाहिए। वो जमीन कौन दे सकता है? जो बीजेपी सरकार आया है उसी सरकार ने दे सकता है। और अगर हम लोग ने अभी भी बीजेपी सरकार को जिताऊंगा तो हमको अपना अधिकार मिलेगा, हम सुरक्षित रहेंगे और बाकी हमको कोई अंगली उठा के नहीं दे सकता है। अभी एक एक बार का आदमी बोलता है आपने हमको भगाएगा, आपको हमने भगाऊंगा, इतना तक बोलता है ये लोग ने। हाँ, ऐसा बोलता है? ऐसा बोलता है। वो अवैध घुसपैठिया है बांग्लादेश का, वो ऐसा बोलता है। ऐसा बोलता है। और बदरुद्दीन अजमल ने खुद बताया है आप लोग हम लोग का कमी का पीछे का हाथ उठाएगा, आपको हमने टूटाऊंगा पहले। अच्छा। इतना धमकी देने का वो लोग का हिम्मत है। और एक बात बोलूं, ये जो दल ये लोग 3, 4, 5 दल गठबंधन बनाए हैं। एको काम नहीं होगा। वकील लोग तो एकदम काम ही नहीं है उसका। उधर ओवैसी आके कह रहे हैं कि भीख अरे में दे लुलिन दूंगा। ज्योति गोगोई एक पार्टी दिया है, उसका माँ ने गो माता का वो मुंह में देके इंस्टाग्राम में दिया है। उसका बेटी का वो गुवाहाटी में इलेक्शन खेलने को दे दिया है। वो क्या है ये राजनीति कर रहा है ये लोग। लुलिन ज्योति गोगोई ये कांग्रेस के साथ मिलकर और अखिल गोगोई, ये 3 गोगोई का असम में राज नहीं चलेगा। पूरा हटा देगा असम का जनता। अच्छा, पहले का भी सरकार आपने देखा होगा, हेमंता से पहले, बीजेपी से पहले वाली कांग्रेस सरकार और उसके पहले और अभी इसमें क्या चेंज नजर आता है? बदलाव क्या है? बहुत ये हमारा रास्ता घाट बहुत बीजेपी सरकार ने किया है। और जो नौकरी है ना, एक भी पैसा नहीं देने से मामा ने नौकरी दिया है बहुत युवक युवती लोगों को, गरीब लोगों को भी दिया। ये आसुनी दिया है, अरुणोदय दिया है और लाखपति बाइडो दिया है और बहुत कुछ दिया है मामा ने। इसलिए मामा को चाहता है असम में। ये गौरव गोगोई का राज नहीं चलेगा मुर्दाबाद। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? जो घुसपैठ वाली प्रॉब्लम है उसको लेकर के बहुत मतलब चर्चा होती है। कांग्रेस ये प्रचारित कर देती है कि जी घुसपैठ जैसा तो कुछ है नहीं। वो वैसे ही कह देते हैं कि ये मुसलमानों को डराने के लिए, मुसलमानों के अगेंस्ट चीज़ों को करने के लिए घुसपैठ वाली बात होती है। आप लोग असमीज पीपल हो, आप लोग यहाँ के रहने वाले हो, यहाँ के लोकल आप हो, आप लोगों ने किस तरह से इसको देखा है? आपने भी आसपास देखा होगा, चेंज देखा होगा कि आकर के बस बहुत चेंज हुआ। कब्जा हो रहा है, क्राइम हो रहा होगा। नहीं, क्राइम कुछ भी नहीं। वो जो पाकिस्तानी वो बांग्लादेशी है, घुसपैठी बहुत है, हजारों में तादाद में है। अच्छा, बहुत घुसपैठी है असम में। मेघालय में जो हुआ उसको भगा दिया, मेघालय में वो अरुणाचल से भगा दिया। सब घुसपैठी उधर में है, असम में है। सब बांग्लादेशी उधर में भर्ती हो गया है। अच्छा, वो कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक बनाया है सबको वोट बैंक बनाने से वो गौरव गोगोई, अखिल गोगोई, लुलिन ज्योति गोगोई वो मिलके साला बांग्लादेशी को वोट बैंक बना रहा है। अच्छा, सब इसीलिए वो परेशान होते हैं जब बुलडोजर चलता है और वो सारा बुलडोजर चलता है। मामा ने चलाता है, वो इसलिए चलाता है। महिलाओं के बीच में हिमंता बिस्वा शर्मा की लोकप्रियता है। महिलाओं से जो स्पेशली कनेक्ट बनाया हिमंता बिस्वा शर्मा ने, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर इस पूरे इलेक्शन में, बहुत डिसाइडिंग फैक्टर कहा जा सकता है। जब भी चुनाव होते हैं तो हर पत्रकार का, हर एनालिस्ट का और स्पेशली जो ग्राउंड पे आता है वो ये चाहता है कि वो कोई ऐसे अंडर करंट ढूंढ सके या कुछ ऐसा ढूंढ सके जो सामान्य रूप से नहीं देखा जा सकता है। लेकिन असम में किसी अंडर करंट को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये सामने जो कतार दिख रही है, जो पीछे हमने दिखाया आपको, पुरुष बहुत कम संख्या में, महिलाएं बहुत ज़्यादा संख्या में, और वो महिलाएं खुद से अपने उत्साह के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। यही यहाँ का अंडर करंट है, यही यहाँ की कहानी है और उसी कहानी को कहने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो ये अब हम अमित शाह का जो रैली स्थल है उसके पास में है। बहुत भयंकर धूप है। दिल्ली जैसा पोल्यूशन नहीं है कि वो एक लेयर हो और वो धूप को कंट्रोल करके यहाँ पर भेजता हो। यहाँ साफ़ सुथरा मौसम है और साफ़ सुथरी यहाँ धूप आती है, इस वजह से लोग छाँव में बैठे हुए हैं। और मैं हिंदी में कौन कौन बात कर सकते हैं? कितने में से? कोई भी नहीं? थोड़ा थोड़ा सब, थोड़ा थोड़ा चलेगा, थोड़ा थोड़ा सबसे चलेगा। हाँ, आपका क्या नाम है? बिजली दास से। बिजली दास। कहाँ से आई हैं आप? अमरंगा। अच्छा,
रैली में आई हैं? रैली में आई। अच्छा, खुद से आई हैं, अपने मन से आई हैं आप? हाँ, खुद मन से आई। क्या अच्छा लगा हेमंता के बारे में, सरकार के बारे में? बहुत अच्छा लगा है, इसलिए हम आया। क्या काम हुआ आपके लिए, आपको कोई फायदा मिला कुछ? हाँ, फायदा मिला है, बहुत सारा रास्ता घाट हुआ और अरुणोदय सुकन्या और जो आसनी है ना, सब कुछ मिला है, इसलिए अच्छा लगा है। अच्छा लगा है। और कौन थोड़ा हाँ आप बताइए। हम अमरंगा जीपी में आया है। अच्छा। बीजेपी सरकार बहुत अच्छा लगा। हाँ। हम लोग गांव में रास्ता बहुत अच्छा है। इसको मैंने पक्की रास्ता हुआ। हाँ। हमको चलते फिरते बहुत अच्छा हुआ। हाँ। शैक्षणिक चाकरी मिला। हाँ। माने बहुत अच्छा हुआ। माने महिला को लाखपति बनाया, अरुणोदय दिया, आत्मनिर्भरशील हुआ। हाँ। हम लोग पुरुष में निर्भर नहीं करता है। अच्छा। हम लोग निज भरी का निज में चलता है। मैंने कुछ असमिया से आया। हम मैंने पूरा हिंदी नहीं बोल पाए, मैं समझ रहा हूँ, लोग भी समझ पा रहे होंगे। देखिए, असम में आना है तो इस जमीन के हिसाब से रहना पड़ेगा। ये लोग आपकी जमीन के हिसाब से बोल रहे हैं तो उसको सुनिए, मतलब हम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम लोग लड़का लड़की को शिक्षा अच्छा मिला। सरकार को बहुत अच्छा से इसको सुविधा दिया। हम लोग को महिला को सुविधा दिया, आत्मनिर्भरशील हुआ। तो ये अब देखेंगे आप, जो नॉर्मल सेंटीमेंट है, जनरल पब्लिक सेंटीमेंट है, उसमें दो चार बहुत बेसिक मुद्दे हैं। घुसपैठ एक बहुत बड़ा इशू है। महिलाओं के लिए जो स्कीम्स डायरेक्ट बेनिफिट वाली आई वो बहुत बड़ा इशू है। इंफ्रा डेवलपमेंट जो हुआ है वो बहुत बड़ा इशू है। ये आपको कहीं भी आप असम में, मैं 2 दिन से घूम रहा हूँ, जो मुझे अपना मेरी फाइंडिंग है वो यही चीज़ समझ में आ रही है कि 2-3 बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत क्लियर लाइंस हैं, उनके आधार पर ये इलेक्शन हो रहा है। यहाँ ही रहता अच्छा, यहीं पर किस डिपार्टमेंट में थे? हूँ। किस डिपार्टमेंट? रेलवे का। रेलवे में थे। तो रेलवे के मामले में मैं ही अगर बात करूँ, हाँ। असम के पास कितना रेलवे का कनेक्टिविटी आज से 10-15 बहुत साल अच्छा पहले हुआ था? है, अभी क्या बहुत अच्छा हुआ है। देखिए, अभी असम में हर जगह में देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, डबल लाइन भी हो गया है। अभी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पहला, अच्छा। रेलवे का पहला हाँ। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हाँ। वो चालू हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। वंदे भारत का स्लीपर ट्रेन नहीं है। हाँ। वो गुवाहाटी टू हावड़ा हाँ। चालू हो गया है। हाँ। बहुत अच्छा कनेक्टिविटी हुआ है। और जो साइरंग, गुवाहाटी साइरंग बहुत दुर्गम एरिया है, हाँ। वो भी कनेक्टिविटी अच्छा हो गया है। हाँ। मैंने मोदी का ये में अभी रेलवे में बहुत अच्छा काम हुआ है। रेलवे और तो रेलवे का जो मिनिस्टर है वो भी अच्छा है। मैंने ये है, बहुत अच्छा काम। अश्विनी वैष्णव। ये अच्छा लगता है कि दूसरा सरकार जब आया हम कुछ नहीं मिला, लेकिन जब बीजेपी सरकार आया है तो किसान पैसा पाता है, हम अरुणोदय पाते हैं, ये अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा, इस बार वोट इन्हीं को देंगे, बीजेपी को ही? बीजेपी को देंगे। अच्छा। हमारा घर में जो मेंबर है हम बीजेपी को देंगे खुद। अच्छा, पहले की गवर्नमेंट जैसे कांग्रेस वगैरह की सरकार थी, आप लोगों ने देखा सुना होगा, वो लोग कैसा काम करते थे? उन लोगों ने क्या गड़बड़ किया था? गड़बड़ किया था, लेकिन मैंने अच्छी तरह रास्ता घाट ये नहीं किया। जब बीजेपी सरकार आया तो मैंने गांव के भीतर में ही रास्ता घाट पक्की हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमी है, सुमीनाथ। अच्छा, बताओ क्या सरकार कैसा चल रहा है, गवर्नमेंट कैसा चल रहा है आपके यहाँ? यहाँ तो गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार बहुत अच्छा है। हाँ। हमको तो हर वक्त हर पल बीजेपी सरकार ही चाहिए। अच्छा। हेमंत मामा है तो हम है। हाँ। हेमंत मामा नहीं है तो कुछ भी नहीं। अच्छा। उसके वजह से हम आज बहुत सारा आसनी मिला है हमको। हाँ। स्कूल का फीस भी सरकारी जो हेडी शिक्षा है ना वो फ्री भी मिलता है। हम लोगों का हम गरीब लोग हो ना, इसलिए हमको बहुत सारा सुविधा दिया है वो। और हेमंत मामा ऐसा है कि वो जो हमारे हर किस गरीब का लोग का बहुत ख्याल रखता है। वो दुखिया को, गरीब को हर वक्त नौकरी देता है। और हमारा जो हमारा गुट है ना, वहाँ पर 10,000 रुपये मिला है हमको, और 9,000 भी मिला है। अच्छा। वो और मिलेगा। हाँ। इसलिए हमको तो बीजेपी सरकार ही चाहिए। अच्छा, कांग्रेस वाले कहते हैं हमको दे दो। कांग्रेस तो हमको नहीं चाहिए, कोई भी कभी भी नहीं चाहिए हमको कांग्रेस।
क्यों? नहीं वो तो हमारे यहाँ ही लुटता है, असम में रखा असम ही लुटता है। अच्छा। हाँ बहुत ब्याह हमको तो नहीं चाहिए। हाँ। गौरव का हम और वो कहते हैं हमारे फादर ने इतना रूल किया, बड़ा अच्छा टाइम था। नहीं वो तो गौरव को है ना, जो हमको कंबल और लुंगी दिया था ना। आज बीजेपी सरकार ने हमको कुछ क्या दिया? अभी सोचिए ना, हमको बीजेपी सरकार ने क्या दिया? हम बहुत सुविधा पाया है, इसलिए तो हमको बीजेपी से हमारे मामा को ही चाहिए। ये वो हुजूम है जो अमित शाह को देखने के बाद अब निकल रहा है। बेहद गर्मी और बेहद धूप के बावजूद इतनी भीड़ यहाँ पर लोगों के लिए आई। तो ये अमित शाह की रैली रही, उसमें जो लोग आए, मतदाता जो आए, जो देखने के लिए आए, उन तमाम लोगों से हमने बात करी और समझने की कोशिश करी कि आखिर असम के लोगों के मन में चल क्या रहा है, असम के लोग किन मुद्दों पर वोट देने जा रहे हैं। मैं अपनी जो पर्सनल फाइंडिंग है इसमें बताने की कोशिश करूं। पहले ही मैंने बताया, एक बहुत बड़ा सेक्शन महिलाओं का है, या मैं कहूँ मेजॉरिटी सेक्शन महिलाओं का है, जो अपने आप को एक तरह से ये मान चुका है, मान करके उसने रखा हुआ है कि हमारे लिए जो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं वो फ़िलहाल की जो गवर्नमेंट चल रही है उसमें ही हो सकती है। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो पास्ट एक्सपीरियंस उनका रहा है, जो पिछली सरकारें रही हैं, उनमें वो बिल्कुल उस फ्रंट लाइन में थी ही नहीं, उस काउंट में थी ही नहीं कि हाँ सरकार इनको काउंट कर रही हो, या इनके लिए भी कुछ विशेष तौर पर किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा, घुसपैठ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पर आ करके और बस रहे हैं, और जो आप खबरों में भी, जब असम के हवाले से आप जिन खबरों को सुनने के आदी होंगे, उसमें एक बहुत बड़ी खबर यही होगी कि यहाँ घुसपैठ की समस्या बहुत ज़्यादा है, उसके अगेंस्ट में सरकार काम कर रही है। तो ये यहाँ के लोगों को बहुत कन्विंस कर रही है चीज़। ये अपने साथ में, अपने आसपास में एक 4 गांव छोड़ करके हर आदमी देख रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। वो एक बहुत बड़ा लोगों के बीच में सेंटिमेंट के तौर पर जा रहा है। इन दो चीज़ों के अलावा कैंडिडेट की अपनी जो योग्यता है और जो लोगों के मुद्दे हैं जो सामान्य रूप से हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के, जॉब्स वगैरह को लेकर के भी लोगों के मन में एक है कि हाँ कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं। तो ये तमाम चीज़ें रहीं और इसको आपने पूरी रिपोर्ट के अंदर देखा होगा। हमने कोशिश करी कि आपको असम से ये ज़मीनी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई जाए, जिसमें लोगों के विचार शामिल हों, लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं, और जो आगे वोटिंग होने वाली है उस मतदान में किस माइंडसेट के साथ जनता यहाँ पर वोट करने जा रही है, इसका एक आंकड़ा अंदाज़ा लगाया जा सके। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑप इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद।